एक ऐसी गुफा जहाँ की मिट्टी में सोना नहीं, अमृतत्व का राज छिपा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ शिव के दर्शन नहीं, बल्कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकती है। ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक बुलाहट है, एक ऐसा अमर रहस्य जिसे जानने के लिए भोलेनाथ ने इस गुफा को चुना। क्या आप जानते हैं इस गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा? इसकी खोज सबसे पहले एक चरवाहे ने की थी या एक ऋषि ने? और वो कौन सा राज है जिसे सुनने के बाद कबूतरों का एक जोड़ा भी अमर हो गया? आज हम जानेंगे अमरनाथ की संपूर्ण कथा, कहानी की शुरुआत से लेकर इसकी खोज और यात्रा के महत्व तक, एक एक बात बिना कुछ छोड़े। सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जिसने इस गुफा को अमरनाथ नाम दिया। बात बहुत पुरानी है, जब माता पार्वती के मन में एक गहरी जिज्ञासा जागी। उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव तो जन्म मरण के चक्र से परे हैं, वे अजर अमर हैं। लेकिन पार्वती का शरीर नश्वर था और उन्हें हर बार नया जन्म लेना पड़ता था, जिसकी निशानी शिव अपने गले में मुंडों की माला के रूप में धारण करते थे। एक दिन पार्वती जी ने शिव से बड़े प्रेम से आग्रह किया, हे महादेव, मुझे भी उस अमरत्व के रहस्य का ज्ञान दीजिए, वे अमर कथा सुनाइए, ताकि मैं भी आपके साथ सदा सदा के लिए रह सकूं। शिव जी जानते थे कि यह ज्ञान सृष्टि का परम रहस्य है और इसे किसी तीसरे प्राणी को नहीं सुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे धरती पर एक ऐसे अत्यंत एकांत स्थान की खोज करेंगे जहां उनके और पार्वती के अलावा कोई और न हो। शिव ने अपनी यात्रा शुरू की और अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ते हुए एक एक करके अपने सभी प्रिय साथियों को त्यागना शुरू कर दिया, ताकि कथा पूर्णतः गोपनीय रहे। पहलगाम। एक हरी भरी घाटी। भगवान शिव अपने प्यारे वाहन नंदी को प्यार से विदा करते हैं। नंदी दुखी होकर जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि वे जानता है कि वे अमर कथा नहीं सुन सकता। शिव जी नंदी को यहीं रुककर इस रास्ते की रक्षा करने का आदेश देते हैं। चंदनवारी। बर्फ से ढका रास्ता। शिव जी आगे बढ़ते हुए अपने माथे से चंद्रमा को उतारकर एक जगह रख देते हैं। ऐसा करके वह बताते हैं कि अब उन्हें बाहर के किसी प्रकाश की नहीं, बल्कि केवल आंतरिक ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। शेषनाग झील। नीले पानी वाली शेषनाग झील का किनारा। शिव जी अपने गले के सांपों, नागों को उतारकर झील के गहरे पानी में छोड़ देते हैं। नाग पानी में जाकर झील की पहरेदारी के लिए कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। महागुनस पर्वत। एक ऊंचा और पथरीला पहाड़। गणेश जी, जो पीछे पीछे आ रहे थे, को शिव जी यहीं रुकने का आदेश देते हैं। गणेश जी आज्ञा मानकर पहाड़ की चोटी पर बैठ जाते हैं। यह बेटे के मोह को छोड़ने को दिखाता है। पंचतरणी। 5 नदियों या धाराओं के मिलने का पवित्र स्थान। शिव जी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। उनके शरीर से 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश एक हल्की रोशनी बनकर हवा में मिल जाते हैं। अब वे पूरी तरह से शुद्ध चेतना बनकर गुफा की ओर बढ़ते हैं। गुफा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्राणी अंदर न हो, उन्होंने काल अग्नि नामक एक रुद्र का निर्माण किया और उसे गुफा को जला देने का आदेश दिया, ताकि सभी संभावित श्रोता नष्ट हो जाएं। जब गुफा में पूर्ण शांति छा गई, तब शिव ने अमर कथा सुनाना आरंभ किया। कथा के दौरान शिव ने पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुंकार भरती रहें, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि वे जाग रही हैं। लेकिन कथा इतनी गहन और लंबी थी कि पार्वती जी को निद्रा आ गई और उनकी हुंकार आनी बंद हो गई। जब माता पार्वती कथा सुनते सुनते निद्रा में लीन हो गई, तो गुफा में मौजूद शुक तोते ने उनकी जगह सहमति की ध्वनि यानी हुंकार भरना शुरू कर दिया। शिव जी कथा के प्रवाह में थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें हुंकार की आवाज में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। उन्हें संदेह हुआ। उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। ज्ञानी शुक तुरंत उड़कर महर्षि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में छिप गया और वहीं 12 वर्षों तक रहा। यही शुक बाद में परम ज्ञानी संत शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए, जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। और दूसरा राज। शिव ने गुफा में 2 अंधे देखे, जिन्हें उन्होंने निर्जीव मानकर छोड़ दिया। कथा के दौरान ही उन अंधों से 2 चूजे बाहर निकले। मान्यता है कि यही 2 सफेद कबूतर आज भी गुफा में रहते हैं। इन्हें स्वयं शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है।
अब सवाल आता है, इस गुफा को सबसे पहले किसने खोजा? इसके लिए दो महत्वपूर्ण कहानियां प्रचलित हैं। पहली, पौराणिक खोज। भृगु पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु इस गुफा के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कथा है कि जब कश्मीर घाटी लंबे समय तक पानी में डूबी हुई थी, तब ऋषि कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी निकाला। इसके बाद जब भृगु ऋषि हिमालय की यात्रा कर रहे थे, तो उनकी नजर इस गुफा पर पड़ी और वे स्वयंभू हिम शिवलिंग, बर्फ से बना शिवलिंग के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस खोज के बाद ही लोगों ने अमरनाथ की यात्रा करना शुरू कर दिया। दूसरी, आधुनिक पुनर्खोज। स्थानीय लोककथाओं और कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार यह गुफा मध्यकाल में गुमनामी में चली गई थी और इसकी आधुनिक पुनर्खोज 1850 ईस्वी के आसपास एक मुस्लिम चरवाहे बूता मलिक ने की थी। बूता मलिक की कहानी, वे पहाड़ों में अपनी भेड़ें चरा रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया। जब बूता मलिक घर पहुंचा और थैला खोला, तो कोयला सोने में बदल चुका था। खुशी से अभिभूत होकर बूता मलिक साधु को धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर वापस भागा, लेकिन साधु वहां नहीं मिला। इसके बजाय उसने वहां गुफा और उसके अंदर हिम शिवलिंग देखा। बूता मलिक ने इस चमत्कार के बारे में गांव वालों को बताया और तब से इस गुफा ने एक बार फिर तीर्थयात्रा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। आज भी बूता मलिक के वंशज इस यात्रा के प्रबंधन में एक भूमिका निभाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इतनी कठिन, ऊंचाई भरी यात्रा पर लाखों लोग हर साल क्यों निकलते हैं? सबसे बड़ा कारण है मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार अमरनाथ के बाबा बरखानी के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दर्शन काशी, प्रयाग जैसे कई तीर्थों के दर्शन से भी हजारों गुना अधिक पुण्य देता है। यह सिर्फ एक ट्रेक नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि बाबा बरखानी यानी अविनाशी शिव यहाँ साक्षात विराजमान हैं। उनकी एक झलक जीवन में सुख, समृद्धि और उनके आशीर्वाद को सुनिश्चित करती है। हर भक्त अपने कष्टों को दूर करने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यह यात्रा करता है। तो यह थी अमरनाथ की पूरी कहानी, अमरत्व के रहस्य से लेकर बूता मलिक की सुनहरी खोज तक। यह गुफा हमें सिखाती है कि आस्था किसी एक धर्म की मोहताज नहीं होती। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आप भी इस कठिन लेकिन पवित्र यात्रा पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।